हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इससे पहले अपन 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उन वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। पहले आप उनको देखिए और उसके बाद आप इस क्वेश्चन पे आइए। देखो, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है a बराबर 1/9 -8 1 4 7 4 4 7 1 -8 4। तब आपको प्रूफ कीजिए A इनवर्स इक्वल टू A का ट्रांसपोज। ठीक है, आपका A का परिवर्त है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैं A इनवर्स फाइंड आउट कर लेता हूं। तो A इनवर्स कैसे आएगा? सबसे पहले लेट यानी माना, इसको मैं B मान लेता हूं, इस मैट्रिक्स को, यानी इसके पहले कुछ वैल्यू है इसीलिए मैं इस पूरी वैल्यू को क्या मान लूं? B मान लेता हूं। तो B की वैल्यू कितनी आएगी? -8 1 4 4 4 7 1 -8 और 4। ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई? B की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूं, तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट होगा तभी B इनवर्स फाइंड आउट होगा। तो मैं डिटरमिनेंट ऑफ B की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो -8 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना? 16 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना? माइनस का 56 माइनस माइनस प्लस, फिर -1 के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 16 - 7 और +4 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई -32, इन दोनों का मल्टीप्लाई -4। तो यहां से -8 इंटू कितना आएगा? 72 और ये वैल्यू कितनी आएगी? -9 और माइनस का 4 इंटू 30 माइनस का 36 आ गया और माइनस माइनस प्लस। यहां से मैं कॉमन निकाल दूं 9 को तो कितना मिलेगा? -9 को निकाल दो या 9 को निकाल दो। 8 इंटू 8 -1 प्लस -9 को निकाल रहे हैं अपन कॉमन, तो ये आपका 9 और ये भी माइनस। ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा ना आपका, ये लीजिए। तो +9 को मैं कॉमन निकाल दूं तो ये वैल्यू आपकी माइनस की 4 इंटू 4 ये आ जाएगा। इसी की वैल्यू कितनी आ गई? 9 इंटू -64 -1 -16। तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई? 81 माइनस का 81। तो वैल्यू कितनी? 9 का क्यूब, यानी B डिटरमिनेंट ऑफ B क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 9 का क्यूब आ जाएगी, जो वैल्यू किसके इक्वल नहीं है? 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल नहीं है तो B का B इनवर्स क्या होगा? विद्यमान होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, विद्यमान है। अब B इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो B इनवर्स की वैल्यू अपन जानते हैं कि B इनवर्स की वैल्यू कैसे आएगी? एडजॉइंट ऑफ B अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ B, ये आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ B की वैल्यू अपन जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ B की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोफैक्टर, या फिर मैं सहखंड इसको कह सकता हूं, कोफैक्टर ऑफ B का ट्रांसपोज कर दो। सबसे पहले मैं कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। देखो, इस एलिमेंट के लिए साइन तो क्या आएगा आपका? प्लस आएगा। ठीक है, क्योंकि साइन ये कहते हैं आपके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन थे आपके। तो इस एलिमेंट के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना? 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना? माइनस कितना आ जाएगा? प्लस, ये तो माइनस माइनस प्लस 56, ये आ जाएगा। फिर इस एलिमेंट के लिए साइन देखो आपका नेगेटिव आ गया, नेगेटिव, और वैल्यू कितनी आएगी? इन दोनों का मल्टीप्लाई 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई -7, और इस एलिमेंट के लिए साइन कितना आएगा आपका? प्लस। तो इसके लिए निकालें तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, -32 -4 ये आ जाएगा। इसके बाद में इस एलिमेंट के लिए करूं तो साइन देखो आपका कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इसके लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई -32 माइनस माइनस प्लस 32 आ जाएगा। फिर इसके लिए फाइंड आउट करूं तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, साइन तो आपका क्या आएगा? पॉजिटिव।
तो वैल्यू कितनी आएगी -32 माइनस का 4। फिर इसके लिए साइन कौन सा, नेगेटिव, तो ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, प्लस का 64, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, माइनस का 1, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इस एलिमेंट के लिए फाइंड आउट करें तो ये प्लस आपका, ये लीजिए प्लस, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका -16। फिर इस एलिमेंट के लिए निकालूं तो साइन कौन सा, नेगेटिव, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -56 और इन दोनों का मल्टीप्लाई -16। फिर इसके लिए साइन कौन सा आएगा आपका, पॉजिटिव। तो देखो ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -32 और -4, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं सोल्व करूं आगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 72 माइनस का 9 माइनस का 36 माइनस का 36 -36 और -63 -9 माइनस प्लस 72 और ये माइनस का 36, ये वैल्यू आ जाएगी। पूरे में से 9 को मैं कॉमन निकाल दूं, -9 को कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है। -9 को मैं कॉमन निकाल लूं तो वैल्यू आपकी आ जाएगी, -9 को कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है, या फिर एक बार रहने दो, ये आपका यहाँ पे क्या आएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। ये लीजिए, इसका मैं ट्रांसपोज करूं तो इसका ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी, 72 -9 -36 -36 -36 -63 -9 72 -36, ये वैल्यू किसकी आ गई, एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब आपको फाइंड आउट करना है बी इनवर्स की वैल्यू। तो देखो बी इनवर्स निकालते हैं। सबसे पहले बी इनवर्स की वैल्यू, सबसे पहले अपन ए मॉडुलस ऑफ यानी डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू निकाली थी, -9 की पावर क्यूब आई थी। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ए इनवर्स ने बी इनवर्स, बी इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों की वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ इसकी वैल्यू ये रही और बी डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू ये रही। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 72 -9 -36 -36 -36 -63 -9 72 -36 अपॉन में वैल्यू कितनी है, -9 का क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं बी इनवर्स इक्वल टू, -9 को कॉमन निकाल दें यहां से, तो -9 को कॉमन निकाल दो, कितना आएगा यहाँ पे आपका, प्लस का -8, ये कितना -4 प्लस का 4, ये कितना +1 4, ये -8, ये +4, ये +7, ये +4, ये वैल्यू आ जाएगी। नीचे कितना आपका -9 का क्यूब, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और इस 2 से एक कैंसिल आउट होगी, तो बी इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1 में 9 का स्क्वायर -8 4 1 1 4 -8 4 7 4, ये वैल्यू किसकी आ गई, बी इनवर्स की आ गई। कौन सी, ये तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई, ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड हो गई। अब आपको बी इनवर्स नहीं निकालना था, क्या निकालना था, ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी थी। तो यहां से मैं बी इनवर्स का यूज करके ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो देखो ए इक्वल टू कितनी वैल्यू है, ए इक्वल टू 1/9 और इसको मैंने क्या माना, इस पूरी मैट्रिक्स को बी वैल्यू माना। दोनों तरफ इनवर्स पुट करूं तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/9 बी का इनवर्स हो जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं ए इनवर्स इक्वल टू 1/9 का इनवर्स करेंगे तो ऊपर 9 और बी का इनवर्स, ये वैल्यू यहां से आ जाएगी। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या फिर हिंदी में लिख देता हूं मैं, समीकरण 3 का मान, समीकरण
4 में रखने पर रखेंगे तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, ए इनवर्स इक्वल टू 9 इंटू बी इनवर्स की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 9 का स्क्वायर इंटू -8 4 1 1 4 -8 4 7 4 ये वैल्यू आ जाएगी। इसकी एक पावर इससे कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी 1 अपॉन 9 इक्वल इंटू -8 4 1 1 4 -8 4 7 4 ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 5। अब आपको ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो देखो ए का ट्रांसपोज निकालूं तो ए का ट्रांसपोज 1/9 तो क्या आपका कॉमन, और फिर इसका हो जाएगा आपका ट्रांसपोज -8 1 4 4 4 7 1 -8 और 4 इसका क्या करना है, आपको ट्रांसपोज करना है। तो देखो इसका ट्रांसपोज करूं तो ए का ट्रांसपोज क्या मिलेगा 1/9, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पूरी पंक्ति किसमें चेंज, स्तंभ में चेंज, तो -8 1 4 4 4 7 1 -8 और 4 ये वैल्यू आपकी किसकी आ जाएगी, ए का ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 6। अब अपन जानते हैं कि समीकरण 5 व 6 से 5 की वैल्यू कितनी है, देखो इन दोनों की ये वाली साइड इक्वल है। जब किसी समीकरण की राइट हैंड साइड इक्वल होती है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड अपने आप ही इक्वल हो जाती है। तो ए इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गया, ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर क्वेश्चन, आपका एग्जाम के लायक क्वेश्चन, देख लीजिए। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है कि इफ ए मैट्रिक्स यानी एक आयु है ए बराबर 1 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 1 ये एक आयु दी हुई है आपको। देन तब आपको सिद्ध करना है ए इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए क्यूब के इक्वल होगी, ए क्यूब के बराबर होगी, ये निकालना है। तो देखो आयु किस ऑर्डर में है, 2 × 2 के फॉर्मेट में। तो अपन ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखो सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये होगा। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कब निकालें, पहले इसकी निकालें, एग्जिस्ट तो करता है यानी इस ए इनवर्स का मान विद्यमान तो है, ये डिसाइड कौन करेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई -2 तो +2 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई, और ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अब मुझे ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो ए इनवर्स नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मैं निकालूं तो फॉर्मूला आपका क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ ए, यानी ए के सहखंड का ट्रांसपोज होगा। ए के सहखंड क्या होंगे वो देखिए, इस एलिमेंट के लिए सहखंड आपका क्या होगा, ये होगा। तो ये साइन देखो 2 × के लिए क्या लेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये लेंगे। इसके लिए साइन कितना +1, वैल्यू कितनी है -1। फिर इस एलिमेंट के लिए निकालें तो ये आपका -2, इस एलिमेंट के लिए निकालें तो ये वैल्यू आपकी -1, इस वैल्यू के लिए निकालें तो ये वैल्यू आपकी +1, और इसका क्या कर रहे हैं अपन, ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो वैल्यू कितनी आएगी वो देखिए, ये -1, ये आपका -2 -1 1, ये वैल्यू किसकी आ गई, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। आपको ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो ए इनवर्स इक्वल लू ये दोनों की वैल्यू, इसकी और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो एडजॉइंट की वैल्यू तो आपकी ये आ गई, -1 -1
-2 1। नीचे आपका 1 है, 1 को लिखो या मत लिखो, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ जाएगी। अब अपन फाइंड आउट करते हैं ए क्यूब की वैल्यू। तो देखिए ए क्यूब की वैल्यू निकालते हैं। ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ए इंटू ए, यानी ए का 3 बार मल्टीप्लाई। तो देखो 1 -1 2 -1, 3 बार मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1 -1 2 -1, फिर वापिस 1 -1 2 -1, ये वैल्यू आपकी यहां से है। सबसे पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो -2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो -1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो +1। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो -2, इसका इसके साथ में कर दो -2, इसका इसके साथ में कर दो +1, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसका पूरे का मल्टीप्लाई सेम इसी के साथ हो जाएगा वापस। देखो ये वैल्यू कितनी आई, -1, ये वैल्यू आपकी 0 आ गई, ये भी 0 आ गई, और ये वैल्यू कितनी -1। इसका मल्टीप्लाई करना है 1 -1 2 -1 के साथ में, तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी वो देखिए। इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ में करूं तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में -1, इसके साथ में करेंगे तो 0 आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो +1, और इसके साथ में करेंगे तो +0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो -2, इसका इसके साथ में करेंगे तो 0, और इसका इसके साथ में करेंगे तो +1। ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। ठीक है, इसका इसके साथ में करेंगे 0, इसका इसके साथ में करेंगे तो +1, तो वैल्यू आपकी देखो कितनी आ गई, -1 1 -2 और 1, ये वैल्यू आएगी। ये भी वैल्यू आपकी माइनस आ रही ना, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो ये आपका 0, ये +1। ठीक है, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ में 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में -2, इसके साथ में 1, और ये इसके साथ में होगा तो +1, 2 के साथ 1 के साथ में -1 का इसके साथ में, तो ये आ जाएगा। इसका इसके साथ में करेंगे तो -2, और इसका इसके साथ में करेंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है, ये सही है आपका। ठीक है, ये कितना -1, ये कैंसिल आउट 0, ये 0, और ये -1। ठीक है, और ये वैल्यू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो -1, और ये 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो ये आपका +1, और ये आपका 0 यार, यही आ रहा है। ठीक है ना, 1 मिनट, हिंदी मीडियम वाली बुक में देख लेते हैं अपन इसको। सही है, 1 -1 -2, ये वैल्यू आपकी इसकी आ रही है, 1 -1 ठीक है, ये वैल्यू तो आ रही है आपकी। इसको भी देख लेते हैं, एडजॉइंट निकाल देते हैं अपन। ठीक है, तो इसके लिए ये आपका पॉजिटिव, इस एलिमेंट के लिए आपका नेगेटिव। ठीक है, और फिर इस एलिमेंट के लिए निकालूं तो ये वैल्यू आपकी -1 तो +1 हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि साइन आपका माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू आपकी कितनी है, माइनस है, तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी माइनस और ये माइनस। अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम होगी, तो फ्रॉम या समीकरण लिख देता हूं, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखें, ए इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल है, ए क्यूब के इक्वल है। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है, यदि आयु ए बराबर ये आयु है और बी इनवर्स आयु आपकी ये है, तब आपको इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है आपको,
इसका मान निकालना है। तो देखो एक प्रमेय अपन पढ़ी थी, एक प्रमेय अपने आई थी कि ए बी का इनवर्स आपको दिया हुआ है, ए बी का इनवर्स आपको दिया हुआ है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू लिख सकता हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू तो आपको गिवन है, यदि मैं ए इनवर्स और निकाल लूं तो अपना काम हो जाएगा। तो ए इनवर्स कौन देगा, ये ए देगा। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं कि ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि एडजॉइंट ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या, विद्यमान है क्या। तो ए इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए आपको। डिटरमिनेंट ऑफ ए कहां से आएगा, यहां से 5 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 माइनस 4, इस जीरो के लिए -0, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका -2, प्लस 4 के लिए वैल्यू निकालूं तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका -3। फिर देखो ये 5 इंटू -1 और ये आपका 0 हो गया, और ये 4 इंटू 1 हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी -1 और ये वैल्यू आपकी -4। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से माइनस करना है, यानी ए इनवर्स की वैल्यू ये आ जाएगी। आप ए इनवर्स नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ये आ जाएगी, जो वैल्यू क्या आपकी नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो ए इनवर्स आपका क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी क्या लिख सकता हूं, विद्यमान है, ये लीजिए। ठीक है, इसको चेक कर लेता हूं मैं, ये 3 माइनस 4 और ये आपका 0 हो जाएगा, और इस 4 के लिए 4 माइनस 3, ठीक है, ये आपका -5 और ये आपका -4। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले फाइंड आउट करता हूं मैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं तो अपन फॉर्मूला जानते हैं कि कोफैक्टर ऑफ ए, यानी ए के सहखंड का ट्रांसपोज परिवर्त। तो कोफैक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखो कोफैक्टर की वैल्यू, इस एलिमेंट के लिए साइन क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 आ जाएगा। इस 0 के लिए साइन क्या आएगा आपका, नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका -2 आ जाएगा। इस एलिमेंट के लिए साइन क्या आएगा आपका, पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 4 -3 आ जाएगा। फिर मैं इस एलिमेंट के लिए चेक करूं तो साइन क्या आएगा आपका, नेगेटिव, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई -8 आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 0 -8। इस एलिमेंट के लिए चेक करें तो साइन तो क्या आएगा आपका, पॉजिटिव, इसके लिए ये कैंसिल आउट, इसके लिए ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 5 और ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका -4। फिर इस 2 के लिए साइन क्या आएगा आपका, नेगेटिव, तो इस 2 के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 माइनस ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 0, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आगे फाइंड आउट करूं तो इस एलिमेंट के लिए साइन क्या आएगा आपका, पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12। ठीक है ना, 0 -12 लिख सकते हो। फिर माइनस, यानी साइन क्या आएगा, माइनस, और इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 8, यानी 10 -8 आ गया। प्लस इसके लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 -0, 15 -0, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। और इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। -1 ये आपका 0, वो 1, ये +8, ये 1, ये -10 +12, ये -2 और ये प्लस का 15, ये वैल्यू आ गई एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर दूं तो -1 0 1 8 1 -10, ये आ जाएगा आपका 12 -2 15, -1 0 1 8 1 -10 12 -2 15,
ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हो गई तो डिटरमिनेंट ऑफ यानी ए इनवर्स अपन निकाल सकते हैं। तो देखो ए इनवर्स निकाले तो ये फॉर्मूला आपको गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -9 आ गई। इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ये कितना आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ये तो आ जाएगा आपका 1/9, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 1, 8, 12, 0, 1, -2, 1, 10, 15, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ए इनवर्स की वैल्यू तो आ गई, अब मुझे निकालना है किसकी वैल्यू, ए बी इनवर्स की वैल्यू। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू, तो एक बी की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1, 3, 3, 1, 4, 3, 1, 3, 4 मल्टीप्लाई ए इनवर्स की वैल्यू, जिसको मैं -1/9 तो बाहर निकाल देता हूं, और ये वैल्यू आपकी -1, 8, 12, 0, 1, -2, 1, -10, 15, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए मुझे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो -9/1/9 इंटू, देखिए इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो ये आपका -1, इसका इसके साथ में करेंगे तो +0, इसका इसके साथ में करेंगे तो +3, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो 8, इसके साथ में करेंगे तो +3, और इसके साथ में करेंगे तो -30 आ जाएगा। 12 का 1 के साथ में करेंगे तो 12, और इसका इसके साथ में करेंगे तो -6, 3 का 15 के साथ में करेंगे तो +45, फिर 1 का इसके साथ में करेंगे -1, इसके साथ में करेंगे +0, और इस 3 का इसके साथ में करेंगे तो +3 आ जाएगा, फिर इसका इसके साथ में करेंगे तो 8, और फिर 4 का करेंगे 1 के साथ में 4, और ये -30 आ जाएगा, फिर इसका इसके साथ में करेंगे तो 12, 4 का इसके साथ में करेंगे -8, 3 का 15 के साथ में करेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इसके साथ में करेंगे तो -1, इसका इसके साथ में करेंगे 0, और इसका इसके साथ में करेंगे तो +4, फिर इसका करेंगे तो 8 -+3, और इसके साथ में करेंगे तो -40, 1 का 12 के साथ में करेंगे 12, इस 3 का इसके साथ में करेंगे तो -6, इस 4 का इसके साथ में करेंगे तो कितना, +60 आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ -1/9, 3 -1 कितना आपका 2, ये आपका 11, और ये आपका 30 में से 11 गया तो -19, ये आपका 6 + 45, 6 + 45 कितना आपका 59, 3 -1 कितना 2, ये आपका 12 को माइनस करोगे तो -18, ये आपका -4 + 49 कितना 49, ये 4 - 1 किया तो 3, ये आपकी वैल्यू 11 -40 कितना 11 - 40 29, -29, ये आपका 6 + 60 कितना 66, ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई, ए बी का इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब छोटी मोटी आप करेक्शन देख लेना जोड़ बाकी में, ठीक है, जोड़ बाकी गुणा भाग में, फिर भी अपन आंसर चेक कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। -2 -3 9, -18 और ये 29,
देखो वैल्यू चेंजेबल आई है, ठीक है ना, ये आप देख लेना अभी, ठीक है ना। ये वैल्यू यदि मैं माइनस को कॉमन निकाल दूं तो ये आपकी माइनस हो जाएगी और ये आपकी माइनस हो जाएगी। ये दोनों कॉलम आपके सेम आ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। फिर भी इसकी वैल्यू तो अपन निकाल ली थी ना, कितनी आई, 5 के लिए आ जाएगी 4 4 3 माइनस यानी -1, 0 के लिए 0 आ जाएगी और +4 के लिए वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 - 3 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 - 1 4 - 3 ये आ जाएगा, तो ये -5 + 4, तो ये आपकी वैल्यू आएगी -1, तो ये -1 आएगी। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 आएगी, तो ये आपका -1। इस माइनस को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका -1 है, ये भी आपका -1 है, ठीक है, ये भी आपका -1 है और ये 1। इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 2 2 2, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ये आपका -51 49 माइनस का और ये 66। अब इसमें ये कॉलम की वैल्यू चेंज आ रही है, तो इसको भी देख लेता हूं मैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये 12, इसका करेंगे तो ये 16, ठीक है ना। यहाँ पे 15 है क्या, ये चीज, चलो कोई ना, ये आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मली तो मेरा आंसर ये आ रहा है, बुक में भी पीछे आंसर ये दिया हुआ है, फिर भी देख लेना कोई करेक्शन हो तो, ठीक है ना। मैं चेक करके आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा कि इसमें क्या आएगा, ये एक्चुअल के अंदर वैल्यू सही है क्या, देख लेना। नॉर्मल आप मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बता दिया। कंसेप्ट को आप ध्यान रखिए, कंसेप्ट को ध्यान रखोगे तो किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।